हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? फाई ई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, ओपन करेंगे ई डी एस कॉस थीटा एंड लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? डी एस का मतलब एरिया पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर और कॉस थीटा एंगल पर। ठीक है, अब सेम ये यहाँ पर है हमारे लिए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास? देखिए, द नंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे ये हमने एक सरफेस लिया, इस सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3। तो फ्लक्स कितना हो गया इसका? 3। इसमें से देखो कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना है आपका? 5। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको कैसे लिखेंगे हम? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, बी ए कॉस थीटा किस पे डिपेंड करेगा? और थीटा पर डिपेंड करेगा। ओके, जब नंबर वैल्यू आ रही है आपके पास, इसका मतलब है ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये देखो इस फिगर के अंदर, देखो आप इस फिगर के अंदर क्या है? इस वाली फिगर के अंदर आपको पता है जो सरफेस होता है और जो एरिया वेक्टर होता है इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है कुछ एंगल पर, थीटा एंगल पर। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट एन वेक्टर के साथ आ रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से सरफेस को टच करके हुए जा रहा है। ठीक है, जब टच करके हुए जा रहा है तो ये कंपोनेंट इस पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सरफेस में से क्रॉस नहीं हो रही हैं और हमें वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेनी है जो सरफेस के अंदर से क्रॉस होती हैं। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बनेगी इसकी हमारे पास? टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? बी डॉट ए। बी का टेस्ला, ए का मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा यूनिट लेस होगी, यहाँ पे उसको काउंट नहीं करेंगे। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? वेबर होती है, इसको डिनोट करते हैं WB से। 1 वेबर CGS यूनिट के अंदर 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होती है, जिसे गॉस होती थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी हिसाब से। ओके, नेक्स्ट है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो फैराडेज का एक्सपेरिमेंट आप। तो फैराडेज का एक्सपेरिमेंट में क्या है कि हमने कोई कॉइल ली, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक बार मैग्नेट ली, यहाँ बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। नॉर्थ पोल इसलिए ले रहे हैं, जब इसको टूवार्ड्स लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या है? इंक्रीजिंग केस। ठीक है, अब इसको अवे लेके जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? कम होंगी, तो वो हो गया हमारे पास डिक्रीजिंग का केस। डिक्रीजिंग के केस में हमारे पास साउथ पोलरिटी बनती है, इंक्रीजिंग के केस में नॉर्थ पोलरिटी बनती है। ये ध्यान रखना है। और आपको पता है नॉर्थ में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, क्लियर है? जब हम इसका मूवमेंट कर रहे थे इस बार मैग्नेट का, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट निडल मूव करती है,
जब पास लेके जाती हैं टूवर्ड्स द कॉइल, अवे लेके जाती हैं तो इधर साइड वो डिफ्लेक्शन शो कर देता है। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हमने किसी सेल वगैरह से कनेक्ट नहीं किया। अभी देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ और करंट दोनों इंड्यूस होंगे कॉइल के अंदर। बाय चेंजिंग एरिया, एरिया को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो, तब भी करंट इंड्यूस होगा। और एंगल चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखो, एरिया को कांस्टेंट रखो, बट थीटा पे भी तो डिपेंड करता है फ्लक्स। थीटा को चेंज कर दो, थीटा चेंज होगा तो भी आपके पास ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा, राइट। अब है आपके पास नेक्स्ट ईएमआई। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म EMI, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में और लेक्चर्स में भी लिया था कि जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या जो हमारे पास मूविंग मैग्नेट है उससे करंट इंड्यूस होता है? यस। अभी हमने पढ़ा था फैराडेज एक्सपेरिमेंट में, फैराडेज ने किया था, फैराडेज, माइकल फैराडे यूके एंड जोसेफ हेनरी यूएसए, दोनों ने इस्टेब्लिश किया था अराउंड 1830 में। इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस्ड इन द क्लोज्ड कॉइल व्हेन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पर करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। कि अभी बताया था मैंने कॉइल का और मैग्नेट का एग्जांपल लेकर, ओके। अब नेक्स्ट है दिस फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ईएमआई। द ईएमएफ सो डेवलप is called induced EMF. If conductor is in the form of closed circuit, a current flows in the circuit. This is called induced current. Okay? कि आपके पास जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अपोजिशन से आपकी ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। यदि सर्किट आपका क्लोज है तो सर्किट क्लोज है तो आपका इंड्यूस करंट होता है, क्लियर। अब है फैराडेज के लॉज। यहाँ पर फैराडेज के 2 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ये क्या है? लिंक्ड है, linked with the coil या conductor, an EMF is induced in the conductor. If conductor is in the form of closed circuit, an induced current is flows through it. Clear? वही चीज़ है जो अभी बताया है। तो यहाँ पर जितनी आपका जो सर्किट है, सर्किट के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF आपकी इंड्यूस होगी। दूसरी डेफिनेशन है इसका कि रिलेटिव मोशन होता है व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट और कॉइल, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तो रिलेटिव चेंजेस है तो वहाँ से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। सर्किट यदि क्लोज्ड है तो आपका करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। क्या है? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका? The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. It means E is directly proportional to phi 2 minus phi 1 upon my T2 minus
T1। फ्लक्स चेंज होगा मीन्स इस चेंज फ्लक्स को क्या डिनोट कर देंगे हम, d अपॉन में dt। ये पहली चीज़ें हैं, पढ़ चुके हैं हम। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे बाय अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है यहाँ पे हमने k लिया है, तो E इज इक्वल टू k d अपॉन में dt। यदि k की वैल्यू 1 है तो E किसके इक्वल आ जाएगा, d अपॉन dt के इक्वल। यहाँ पर हमने माइनस साइन क्यों लगाया है, अभी मैं कह रही थी कि ईएमएफ ऑफ करंट, ईएमएफ और करंट कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, अपोजिशन से, कि करंट जब मैग्नेट पास लेके जाएंगे तो इंक्रीज होगी, दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है आपका, पहले तो जीरो से मैक्सिमम की तरफ इंक्रीज हो रहा है और फिर मैक्सिमम से जीरो की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस चेंजेस से, उस अपोजिशन से आपका ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है। तो वही उस अपोजिशन को बताने के लिए माइनस साइन का यूज़ किया है। ओके, यदि आपके पास कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट, जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे, फेराडेज और हेनरी ने लॉ तो दे दिया था, फिर उसके बाद फेराडेज ने लॉ दे दिए अपने, फिर आती है बस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो लेंज लॉ जो है हमारे पास, ये लेंज लॉ बताता है कि जो ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, किधर साइड ये आपके फ्लो होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ली है इनसाइड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और इंक्रीजिंग है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो फ्लक्स भी इंक्रीज, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। अब इसका हमें अपोज करना है। अपोज कैसे करेंगे कि जो फ्लक्स हमारे पास इंक्रीज हो रहा है उसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो कैसे होगा अपोजिशन में, ये देखो हम करते थे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास देखो लगाओ, कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो तो वो कहाँ जाएगा आपका, इनवर्ड। और जो हमारे पास फिंगर्स हैं, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन देंगी, करंट की, करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिशन में करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस वाली फिगर में हमारे पास करंट कैसे होगा, ऐसे होगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास नीचे की तरफ इस तरह से। तो इधर साइड साउथ पोलरिटी, इधर साइड नॉर्थ पोलरिटी, ठीक है। अब जो फिगर मैंने बनाई हुई है इसमें देखो, इसमें अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्लॉकवाइज करंट, इसका अपोजिशन कर दिया, इधर साइड नॉर्थ पोल, इधर साइड साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक, अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की, फिंगर्स किसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, करंट की। तो क्लियर हो गया, ओके। अब ये देखो इसी तरह से सेकंड पार्ट लिया है मैंने। सेकंड पार्ट में अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अंदर की तरफ है तो लगाओ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड को अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना, थंब को ऊपर रखना है, और मैग्नेटिक फील्ड जो फिंगर्स हैं वो और करंट की डायरेक्शन देंगी, वो किधर जाएंगी आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर जाएंगी, देखो डॉट डॉट डॉट, इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए ऐसे आती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इधर साइड हमारे पास नॉर्थ पोल, इधर साइड साउथ पोल, तो इसका अपोजिशन किया तो इसमें क्या आ गई, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, इधर साउथ और इधर नॉर्थ,
ठीक है, क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें डायरेक्शन निकालनी है। ओके, थैंक यू।